हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में एनसीईआरटी आधारित सामान्य अध्ययन के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं टॉपिक लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो किस नाम से जानते हैं हम उस दूरी को? आपका राइट आंसर होगा अक्षांश कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दिया गया है। जब हम अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में बात करते हैं तो अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती है जो ग्लोब पर खींची गई पश्चिम से पूरब की ओर काल्पनिक रेखा होती है, उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये आप जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा होती है उसको हम दो बराबर भागों में बांटते हैं। एक को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरी को बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं गुजरती? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ये आप जानते हैं, उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है उसको मकर रेखा नाम से जानते हैं। तो ये जो कर्क रेखा है ये कहाँ से नहीं होकर के गुजरती है? इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका से होकर के गुजरती है, एशिया से होकर के गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर के नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उड़ते देखता है तो वह अवस्थित होता है। कहाँ पे अवस्थित होता है? आपका राइट आंसर होगा ये अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि विषुवत जो रेखा होती है उसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो वो काल्पनिक रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है? आपका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करती है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर दिया गया। जब दो बराबर भागों में बांटती है तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश होता है उसको हम मकर रेखा नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहां से होकर के गुजरती है? तो कहां से होकर के गुजरती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा कि नामीबिया से होकर के गुजरती है। यानी या फिर हम ये कहेंगे कि सभी से ये सारे के जो ऑप्शन है यहाँ पे वो सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर होगा उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया है। जब हम देशांतर रेखाओं के संदर्भ में बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। और ये आप जानते हैं कि इसको हम दो गोलार्ध में बांटते हैं। एक को हम पश्चिमी गोलार्ध कह सकते हैं, दूसरे को हम पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा 0 डिग्री देशांतर जो रेखा होती है वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समय मापा जाता है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समय मापा जाता है किस रेखा से? तब आपका आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर रेखा से। और अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी वो 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। अब आपसे सवाल पूछा गया कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? आपका आंसर होगा 111 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट ध्यान रखना है आपको जो अभी चर्चा कर रहे थे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी
तो 111 किलोमीटर होती है। जब आपसे पूछे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तब आपका आंसर होगा 111.32 किलोमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक बिंदु की कोणीय दूरी होती है, कौन सी होगी? इन चारों में से आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है और इसको हम गोरे नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तब आपका आंसर 111 किलोमीटर होगा। और कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं, तब आपका सही आंसर होगा कि उसको हम जोन नाम से जानते हैं, कटिबंध नाम से जानते हैं। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। तो दिन व रात की अवधि समान कहाँ पे रहती है? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है आपको। कौन सा होगा? आपका जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। पॉइंट सही दिया गया है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। ये पॉइंट भी सही दिया गया है। और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। पॉइंट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको गलत का चयन करना था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? तो किस किस के बीच में करता है? आपका राइट आंसर होगा ये करता है अमेरिका और कनाडा के बीच में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ये होती है विषुवत रेखा पर अर्थात भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांश समांतरों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश समांतरों की संख्या पूछी गई है। आपका राइट आंसर होगा कि 179। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो काल्पनिक जो रेखाएं होती है विषुवत रेखा के समांतर उनको हम क्या बोलते हैं? आपका राइट आंसर होगा अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? तो कहाँ से होकर के गुजरती है? आपका राइट आंसर होगा ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन का चयन करना है आपको। आपका जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का वो कौन सा होना चाहिए? देखते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है। यहाँ पे पॉइंट सही दिया गया है। किसी भी स्थान के प्रधान यामोन्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ये पॉइंट थोड़ा सा गलत होगा। और विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है। ये पॉइंट सही है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त है। ये पॉइंट भी सही दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती? तो आपका सही आंसर होगा कि मकर रेखा ये आपका जो फिलीपींस नामक देश है वहाँ से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो आपका आंसर होगा कि भूमध्य रेखा ये आपके मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा नगर है इन चारों में से? आपका राइट आंसर होगा कि जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता ये भूमध्य रेखा के निकट
अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, तो विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा कि कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर के ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा ये किस देश से नहीं गुजरती है? आपका राइट आंसर होगा ये आपका म्यांमार नामक देश से होकर के नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तब आपका आंसर होगा 8 राज्यों से। तो भारत के वो 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका म्यांमार। अगला प्रश्न है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो किसको बनाना चाहिए कम समय में जो पहुंचा दे? आपका राइट आंसर होगा कि अक्षांश को बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही दिया गया है? इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा कि दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? तो आपका जो सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछा गया है आपसे, तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा होती है वो किसको बोलते हैं हम? ये पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, या फिर आपको बता दें 180 डिग्री देशांतर जो रेखा होती है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर जो रेखा होती है वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समय मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका, वो होगा आपका 0 डिग्री देशांतर। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 12 डिग्री। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, दूसरी यामांतर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? आपका कारण, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर होगा कि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? आपका सही आंसर होगा, उनको जानते हैं हम भौगोलिक रेखा जाल के नाम से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।